राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी चर्चा समुद्र मंथन की चल रही है। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के बाद फिर बहुत रतन, बहुत कुछ निकला और अंत में निकला अमृत, जिसे दैत्य लेकर भाग गए। अब दैत्यों में जो राहु था वो बहुत चतुर था। उसने कहा कि अगर ये अमृत देवताओं के हाथ लग गया तो ये तो हमें कुछ नहीं देंगे। अब देवता तो बहुत परेशान हो गए कि हम क्या करें, अमृत निकला भी और वो दैत्य लेकर भाग गए। अब भगवान को क्या करना पड़ा, उनको फिर अवतार लेना पड़ा और भगवान ने लिया अब की बार मोहिनी अवतार। और इतना खूबसूरत सुंदर मोहिनी अवतार लिया। जैसे ही भगवान मोहिनी बनकर आए, देवता तो कामांत हो गए। उनको तो ये सूझा कि ये स्त्री हमें मिल जाए तो बस फिर क्या बात है, फिर तो हम अपना सारा जो है समय इसके साथ ही बिताएंगे। दैत्यों ने उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई है? तो मोहिनी ने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं होती, मैं तो जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रहती हूँ और उसके साथ ही समय व्यतीत करती हूँ, मुझे कोई भी अपने साथ ले जा सकता है। प्रभु ने तो चाल चली थी और अपना मोहिनी अवतार लिया था। अब राहु ने कहा, चलो ठीक है, आप ऐसा करो, ये मटका आप ले लो और आप ही हम सबको पान कराओ अमृत का। उन्होंने कहा ठीक है। अब मोहिनी जी ने अपने हाथ में लिया मटका और कहा, अमृत का जो घड़ा था कि इसमें जो ऊपर ऊपर है वो तो पानी है और जो नीचे है वो अमृत है, तो मैं देवताओं को पहले पानी पिला देती हूँ और फिर तुम्हें मैं अमृत पिलाऊंगी। वो तो इतने कामाद हो चुके थे कि उनकी बुद्धि जो थी वो काम करनी बंद हो गई। तभी कहते हैं ना, स्त्री से हमेशा बच के रहो कुछ भी हो सकता है। तो बस देखते जो थे, जो स्त्री में आसक्ति रखे वो देखते। अब उन्होंने क्या किया, देवताओं को पिलाना शुरू किया। वो देवते मान गए क्योंकि वो तो मोहिनी के मोह में फंस गए थे। अब देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन राहु बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि ये हमारे साथ छल हो रहा है और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए। अब मोहिनी को राहु को अमृत पिलाना पड़ा। अगर वो उसको अमृत नहीं पिलाते तो वो छल कैसे होता। सूर्य और चंद्र ने उनको इशारा किया कि ये तो देते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और वो एक से, क्योंकि अमृतत्व आ चुका था, 1 से 2 हो गए। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन कितना तंग करते हैं सबको लाइफ में। सब राहु ही और केतु से ही डरते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत दिया और उसके बाद युद्ध हुआ और उसमें देवता विजय हुए। अब जब नारद जी ने शंकर भगवान को जाकर बताया कि जो भगवान हैं उन्होंने, नारायण ने मोहिनी अवतार लिया है और गजब का अवतार है, तो शंकर भगवान के मन में भगवान के इस अवतार दर के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वो भी आ गए। उन्होंने आकर कहा, तो चतुर्भुज नारायण खड़े थे, उन्होंने कहा, मुझे तो आपका मोहिनी अवतार देखना है। तो भगवान ने कहा, क्यों महादेव, आपको उसकी क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, तो मैं आपका मोहिनी अवतार भी देखना चाहता हूँ। नारद जी ने मेरे आगे बड़ी प्रशंसा की। तो प्रभु कहते हैं ठीक है। और प्रभु नारायण शंकर जी के, महादेव के कहने पर मोहिनी अवतार आते हैं, तो भगवान शंकर भी जो है देखकर हैरान रह जाते हैं, इतना सुंदर मोहिनी अवतार। और जैसे ही भगवान जो है मोहिनी का आलिंगन करने लगते हैं, चतुर्भुज नारायण बन जाते हैं और हर और हरि का मिलन होता है। तो हर और हरि का मिलन वहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये संग्राम होता है और भगवान का मोहिनी अवतार होता है और दैत्य विजय होते हैं और दोबारा से इंद्र को जो है स्वर्ग का आसन मिलता है। तो इस तरह से प्रभु ने कितने ही अवतार लिए हैं और कितने ही अवतार लेकर सबकी रक्षा की है और सब काम किए हैं। अब ये देखो, समुद्र मंथन में ही 2 अवतार हो गए। पूर्वावतार लिया पहले, क्योंकि उनके पूर्वावतार लेने पर ही मंथन हुआ, और उसके बाद फिर दैत्यों को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया।
तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। नारायण जब जब अवतार लेते हैं, गजब का अवतार लेते हैं और हर किसी का भला ही करते हैं। जीवन में उन्होंने हर अवतार में एक चीज़ दिखाई है कि हमें किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना चाहिए। हमें उसके उतनी जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना चाहिए। अब देते जो थे वो कितने अधीन हो गए, कितने कामाद हो गए मोहिनी के उसमें, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो हमारा अमृत है वो भी हम दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी बुद्धि को, जैसे कहते हैं, बंदी कर लिया। तो हमें अपनी बुद्धि को, अपने नयनों को, अपने मन को, अपने चित्त को पूर्ण रूप से खोल कर सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे लिए क्या ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए ठीक होती है हमें वही करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जाप तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तभी तो हमारे अंदर वो सब आएगा और हमारे ज्ञान की बुद्धि खुलेगी। किताबें पढ़ लेने से हम आर्थिक उपार्जन के लिए या और सांसारिक ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और अपनी प्रारब्ध को या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना, किसी अच्छे गुरु का संग करना, किसी के अच्छे प्रवचन सुनना, किसी के अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और कलयुग में इन सब चीज़ों की इतनी फैसिलिटी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस हमें उस तरफ जाने की देर है और हमें बहुत कुछ मिलता है। कितने बड़े बड़े गुरु हैं जो रोज़ सत्संग और ज्ञान करते हैं और हमें बताते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए। भागवत एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। आप अगर कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो रोज़ाना एक भागवत का पेज जरूर पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आपको बहुत कम समय है तो एक पेज पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते। आप एक पेज पढ़िए, उससे आपका चित्त भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। आजकल कलयुग में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमें तप करना चाहिए और हमें साथ साथ, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कीर्तन, संकीर्तन और सत्संग सुनना चाहिए। तो चलिए, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा फिर करेंगे। आप सब मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर उसमें कोई आपको त्रुटि लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप सबके साथ जुड़कर इस तरफ ये काम इसलिए कर रही हूँ कि हम सब भागवत का रोज़ पारायण कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।